Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Okay. So this is Janvi Chaudhary. Today we are discuss about our part number 2 of chapter 2, the tsunami. So let's start it. एंड हम पार्ट नंबर फर्स्ट करके आए, उसमें भी हमने स्टोरीज पढ़ी थी कैसे कि इग्नेशियस होते हैं, उनके सब कुछ फैमिली मेम्बर्स चले जाते हैं, 3 चिल्ड्रन उनके पास बचते हैं, वो फिर संजीव कैसे वो करते हैं, कैसे बहादुर सी वो जाते हैं जो उनकी वाइफ को बचाने अपने गेस्ट हाउस की कुक की, और नहीं बचा पाते और ख़ुद भी वो लहरों में चले जाते हैं। और फिर कैसे मेघना 2 दिन तक फ्लोटिंग करती है वैसी, और अलमाज जावेद अपनी पूरी फैमिली को खो देती है। तो ऐसी ही एक स्टोरी है, ये है टिले स्मिथ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made her into a heroine. देखो, जो टिली स्मिथ है एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है और इसने बहुत सारे लोगों खुद की फैमिली की और बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। एंड ये जब सुनामी आई थी पुलकित बीच पर, थाईलैंड में जो पुलकित बीच है, जब उस पर सुनामी आई थी ना, ये तब की बात बता रहे हैं। तो ये सारी बात किसके ऊपर हो रही है? 26 दिसंबर 2004 के ऊपर हो रही है, जब वहाँ पे सुनामी आई थी। ओके बच्चों, एंड सो जब एक बात बताओ, जब आप अपनी पीपल्स के लिए नहीं, जब आप अपने कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ करते हो तो आप सबको अवार्ड्स मिलते हैं। तो ऐसे इसको बहुत सारे अवार्ड मिले कि हाँ, इसने टूरिस्ट कितने सारे पीपल्स की जान बचाई, ऐसे ही है ना। तो इनका इंटरव्यू लेने भी आते थे, पर टेलीविज़न पे इनका इंटरव्यू के लिए भी आते थे बहुत सारे लोग, पर इनके पेरेंट्स ने कभी अलो नहीं किया कि नहीं, अभी हमारी बेटी बहुत छोटी है, हम उसे ऐसे फेमस नहीं करना, हीरोइन नहीं बनाना चाहते थे। एक तरह से वो फिल्मों वाली हीरोइन नहीं, मतलब फिर भी जो टीवी में आते हैं ना कि यस तुमने हीरो वाला काम किया, तो वैसे वाली हीरोइन। ओके बच्चों, ओके। तो चलिए अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं इसकी। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली from southeast England were celebrating at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7-year-old. Her parents were Penny and Colin Smith. देखो, जो ये हमारा जो ये टिली स्मिथ है, स्मिथ्स फैमिली है, जो ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करती है, और ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हुए हैं बीच रिसोर्ट पे साउथर्न थाईलैंड में। ओके, रिसोर्ट क्या होता है? अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे। ओके, जहाँ पे आप सब हॉलीडे मनाने के लिए आते हो ना, और ये एक बीच रिसोर्ट है। ओके बच्चों, और जो स्मिथ है, टिली स्मिथ है, वो 10 ईयर ओल्ड है, उनकी सिस्टर 7 और उनके पेरेंट्स है पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। ओके, It was 26 December 2004 that the tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. ओके, सो ये सारी बात 26 दिसंबर 2004 की हो रही है। तो जब डेडली सुनामी वेव्स आ चुकी थी ऑलरेडी, और ट्रिगर्ड क्या होता है? केस्ड डिस्क्राइब्स अ सडन वोलेंट एंड रिएक्शन Here an undersea earthquake caused the tsunami. ओके, मतलब जब वो अर्थक्वेक आता है तो बहुत ही ज़्यादा वोलियंट जो वो होता है उसको हम ट्रिगर बोलते हैं। मैसिव अर्थक्वेक आ गया था नॉर्थन सुमित्रा में, जिसके बाद से सबको पता चल गया था कि हाँ, एक मैसिव बहुत ही ज़्यादा भयानक अर्थक्वेक आ गया था। ओके, मॉर्निंग में सुबह सबको पता चल गया था। ओके, द वाटर वॉज swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I don't know what was happened. हम जो पैनी है यानी टिली की मम्मी, वो क्या देखती हैं कि जो वाटर है वो बढ़ता जा रहा है और आता जा रहा है, मतलब उस पर बीच पे आता जा रहा है। वो क्या देखते हैं? स्वेलिंग, वो वाला स्वेलिंग नहीं, सूजना, मतलब बढ़ना। स्वेलिंग में बढ़ता जा रहा है और आता जा रहा है, मतलब। और वो क्या देखते हैं कि बीच तो छोटा से छोटा होता जा रहा है, बट उनकी समझ नहीं आता ये सब क्या चल रहा होता है। ओके, but Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she has taken in England just 2 weeks before. She flew out to
थाईलैंड विद हर फैमिली। बट टिली जब उसको देखती है टिलिस में तो वो कहती है हाँ भाई कुछ तो गलत हो रहा है, और उसका माइंड जो है वो वापस जाता है कि वो हाँ उसको समझ आता है कि ज्योग्राफी में मैंने एक लेसन पढ़ा था इंग्लैंड में, जब 2 हफ्ते पहले यहाँ थाईलैंड पे आने के पहले अपनी फैमिली के साथ उसने लेसन पढ़ा था। ओके, Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubble and from white pool. She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Havens Island in 1946। मतलब अब टिली स्मिथ जब उसको देख रही होती है टिली, तो उसकी वो क्या देखती है कि जो सी है वो एक फोम ले रहा है ना बच्चों, कि वो एक ऐसे फोम ले रहा है, खुद की एक फोम बना रहा है वो, है ना। और तो वो क्या देखती है, बबल्स उठ रहे हैं उसमें बहुत सारे, और वाइट पूल क्या होता है, देखो जब वे ऐसे खुद को वाइट पूल में मतलब ऐसे राउंड शेप में ऊपर उठा लेती है ना खुद को, तो इसका हम बोलते हैं वाइट पूल। ओके बच्चों, ओके। और फिर वो समझ जाती है कि हाँ मैंने जो वीडियो देखी थी क्लास में जब हैनवेला आइलैंड में 1946 में सुनामी आई थी, उसमें भी सब कुछ ऐसा ही हो रहा था। एंड हर ज्योग्राफी टीचर हैड शो हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम द सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केन्स एंड लैंडस्लाइड। मतलब फिर उसकी जो टीचर है ज्योग्राफी टीचर, वो बताती हैं कि ये जो सुनामी आती है ऐसे, और ये या तो आ सकती है अर्थक्वेक की वजह से, जो सी के अंदर अर्थक्वेक होता है, या तो इस वजह से, या फिर वोल्केन की वजह से, या लैंडस्लाइड की वजह से। ओके, टिली स्टार्ट टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। और अब टिली क्या करते हैं, चिल्लाना स्टार्ट कर दीजिए, भागो यहाँ से, बीच पे से चले जाओ यहाँ से। शी टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और वो बताती है कि सी के अंदर अर्थक्वेक आ रहा है, इसी वजह से ये सुनामी आ रही है। ओके, शी गोट मोर एंड मोर hysterical। hysterical क्या हो, when you are hysterical you can shout laughing or crying in with extreme। मतलब देखो मैं साफ साफ बता देती हूँ कि hysterical क्या होता है, जब आपको ये नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा भयानक मूवमेंट होती है, आप रो रहे हो, हंस रहे हो, आपको कुछ नहीं पता होता, तो वो भी इसी तरह से चिल्ला रही है, बुरी तरह से रो रही है। सैड हर मदर पैनी, जो उसकी मम्मी पैनी है वो कहती है, आई डोंट नो वॉट इज़ आ सुनामी वाज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। बट वो कहते हैं कि हाँ मैं अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी ज़रूर कह सकती हूँ, कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है। ओके, कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस जो चीज़ है, वो दुर्घटना घट रही है बहुत ज़्यादा। ओके, Tilly parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel। अब उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपनी उसको टिली की बहन को लेकर और उसको लेके एक स्विमिंग पूल पे जा रहे हैं, वहाँ पे होटल में एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पे भाग रहे हैं। नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। और उसके जो वे भी टूरिस्ट होते हैं जो और बैठे होते हैं, वो भी समझ जाते हैं हाँ भाई कुछ तो गलत होने वाला है, तो वो भी उनके साथ साथ बीच पे आ जाते हैं। ओके, व्हेन इट वाज एज इफ द इंटर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम आई वॉज स्क्रीमिंग रन। ओके, मतलब जो अब सी है, वो जो पानी बढ़ता जा रहा था वो उनके पीछे पीछे आ रहा है, तो उनको क्या लग रहा है कि जैसे ये तो हमारे साथ रेस टाइप लगा रहा हो, हमसे भी आगे जाता जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था उनको। द फैमिली टुक रिफ्यूज़। सो रिफ्यूज़ क्या होता है, रिफ्यूज़ होता है बच्चों शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। जब हम शेल्टर लेते हैं ना डेंजर की वजह से, तो उसको हम रिफ्यूज़ बोलते हैं। रिफ्यूज़ इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, द बिल्डिंग withstood the for of 3 tsunami waves. If they were stayed on the beach they would not have been alive। मतलब देखो वो अब जब शेल्टर ले लेना थर्ड फ्लोर पे और 3 सुनामी वेव्स आती है, मतलब देखो ऐसे भर भर के, जब ऐसे कि जो वाटर एक ऐसी आई 2 and 3, मतलब 3 सुनामी वेव्स आई, बट फिर भी उस बिल्डिंग ने खुद को सहन कर लिया, वो मतलब स्टेड वहीं पर रही उसी बीच पे। मतलब कितनी बात है कि उसने उसको सहन कर लिया और वो सब बच गए, है ना, सबकी जान बच गई।
They Smith later meet other tourists how had lost entire families. मतलब कुछ टूरिस्ट जो नहीं आ पाए थे, पीछे पीछे आ रहा था, कुछ पीछे रह गए थे ना, तो वो मर गए थे, उनकी जान चली गई थी, तो वे सब उनसे भी मिले कि फिर भाई कि सो वैसे मिलने गए कि हाँ इनके पास अब कुछ नहीं है। तो थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, अब सब थैंक्स करते हैं टिली का और उसके ज्योग्राफी लेसन का। दे हैड बीन whirlwind. Okay. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. Okay, मतलब उसने फिर अपने सारे क्लासमेट को बताया कि इस एक ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी दुर्घटना के बारे में। ओके, सो बाय गाइस के साथ हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। मैं आपकी समझ में आ गया होगा ना, और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बाय बाय।